महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर केएफसी बर्गर खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पर बनाइए सॉफ्ट क्रिस्पी और क्रंची बर्गर पैटीज़। लो बजट पे मयारी और डिलीशियस बर्गर घर पर बनाएं और सर्दियों की छुट्टियां बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत ही मयारी, बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त तरीके से चिकन बर्गर पैटीज़। मुझे पता है कि इस तरह से जो मैं आज बनाने वाली हूँ, इस तरह से आपने ये बर्गर पैटीज़ अभी तक नहीं बनाए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 अदद हरी मिर्चें और धनिया, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। हरी मिर्चें जो है हम बारीक कट कर लेते हैं ताकि हमें चॉप करने में आसानी हो। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। पैटीज़ बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो आप उसको चॉपर में डाल के बारीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चिकन का कीमा है तो आप इसको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये मैंने चिकन का कीमा लिया है जी, तकरीबन 1 केजी मेरे पास चिकन का कीमा है। मैंने इसे चॉपर में डाल के बारीक कर लिया है, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ये आ चुका है। लेकिन अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप हाफ़ केजी ले लें और बाकी की जो चीज़ें हैं आप उनको भी इसी तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये देखें चॉप की हुई जो हरी मिर्च और धनिया थी हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच हमने डाला है इसके अंदर। अब डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास है सोया सॉस। सोया सॉस अगर हो तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। 1 टीस्पून हमने सोया सॉस डाला है। चिली सॉस भी इसी तरीके से 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अंडा अगर आपके पास एक बड़ा है तो आप आधा डाल सकते हैं, लेकिन अगर छोटा अंडा है तो आप उसको पूरा डाल दें। तो ये सब चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। हाथ की मदद से करना चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं और अगर आप ये सब चीज़ें चॉपर में डाल के मिक्स करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास क्रम्स हैं तो आप वो डाल दें, अगर वो नहीं हैं तो आप जिस तरीके से चॉपर में डाल रहे हैं तो आप 4 से 5 स्लाइसेस ब्रेड के डाल के साथ ही वो भी इसमें चॉप कर लें। ठीक है जी। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से सेटल हो जाए और कबाब को शेप देने में हमें आसानी हो जाए। तो इसके साथ ही हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसका एक बैटर जो हमने तैयार करना है उसको रेडी कर लेते हैं। साफ़ सुथरा सा हमने एक बर्तन लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। अच्छी क्वालिटी का मैदा लें आप। तो 3 से 4 चम्मच मैं इसमें मैदे का डाल दूँगी। अगर कप के हिसाब से देखें तो आधा कप बनेगा ये। साथ ही कॉर्नफ्लोर के हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 चम्मच भर के, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें चावल का आटा शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच मैं इसमें चावल का आटा भी शामिल कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अब नमक। आधा चम्मच हमने इसमें नमक और थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्चें शामिल की हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसका जो बैटर तैयार करना है उसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि पानी एक ही दफ़ा में मत डालिए वरना ये पतला हो जाएगा। पतला बैटर हमें नहीं बनाना, हमने नॉर्मल रखना है इसको, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। एक और हमने साफ़ सुथरा बाउल लिया है। इसमें अब हम इसका सलाद तैयार कर लेते हैं। बंद गोभी ली है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब, इसको बारीक कट कर लिया है, इसमें डाल दूँगी और साथ ही मैंने ली हैं गाजरें। गाजरें भी इसी तरीके से आधा कप मैंने कद्दूकस कर ली थी, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-सा हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो आधा चम्मच मैंने इसमें, छोटा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे और साथ ही हम इसमें इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ीद अच्छा करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं मायोनीज़। आधा कप करीब मैंने इसमें मायोनीज़ डाला है। ये चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये रेडी हो चुका है। तो अब कीमे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, कीमा जो है अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसके बना लेते हैं पैटीज़। पैटीज़ बनाने के लिए हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाइए आप। पैटीज़ बनाने के लिए हल्का सा हमने हाथों पे ऑयल लगाया है और इतनी क्वांटिटी में आप इस कीमे को लीजिएगा। लेने के बाद हम इसको पैटीज़ की शेप दे देंगे।
देखिए आप इस तरीके से बना लें। अगर आप इस तरीके से नहीं, आपको ज़रा मुश्किल लग रही है, तो इस तरह का शेपर देखें होता है शामी कबाब बनाने वाला, आप वो लीजिए। उसमें इसको आप जितना आपने बनाना है उतना इसको इसमें डालें और एक ज़बरदस्त सी शेप तैयार कर लें। तो ये कोई मुश्किल नहीं है और हर घर में ये तो आराम से मिल जाती है। इस तरीके से देखें इसकी बेहतरीन सी शेप बन जाएगी और जितनी भी हमने पैटीज़ बनानी है सारी की सारी हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद हमने एक पैटी उठानी है। उठाने के बाद हमने इसको मैदे और चावल के मिक्सचर में हमने इसको डिप करना है। डिप करने के बाद हमने इस पे लगाने हैं क्रम्स। तो देखिए जी ज़बरदस्ती इस तरीके से हमारी जो पैटीज़ है वो तैयार हो जाएगी। दोनों तरीके से हम इसको कोट कर लेंगे इसके अंदर। दोनों तरफ से हमने इस पे क्रम्स लगा लेने हैं ताकि अच्छे तरीके से इस पे क्रंच आ जाए। वरना हमने वैसे तो हमने इसमें चावलों का आटा और बाकी चीज़ें डाली हैं, उससे ज़बरदस्त क्रंच आ जाएगा। देखिए ये हमारी पैटीज़ हो गई है तैयार। इसी तरीके से बाकी की सारी पैटीज़ भी हम तैयार कर लेते हैं। अब ऑयल रखा है हमने गर्म होने के लिए, ऑयल गर्म हो चुका है और ये जो पैटीज़ हमने बनाई थी हम आराम से इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है ताकि अच्छे तरीके से हमारी पैटीज़ अंदर तक फ्राई हो जाएं। और अगर हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो ये ऊपर से तो डार्क हो जाएंगी लेकिन अंदर तक अच्छे तरीके से ये फ्राई नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आप फ्लेम का ख्याल रखिएगा कि लो टू मीडियम ही रहे। अब देखें आप इसकी एक साइड कुक हो चुकी है, हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ज़बरदस्त सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से क्रंच आ जाए इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको बनाने के बाद 1 माह तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे इन पैटीज़ को आप क्रम्स और अंडा लगाने से पहले आप इसको स्टोर कर लें और जब आप इसको बनाना चाहें तो आप इसको निकाल के रख लें और जब अपनी शेप में ये दोबारा से वापस आ जाएँ अपनी शक्ल में, तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से तमाम पैटीज़ बनाने के बाद देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और ये देखें जी मैं आप इसका क्रंच भी चेक करवाती हूँ, कितना ज़बरदस्त इसका क्रंच आया है। ये देखें बिल्कुल क्रंची और अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर ये हमारी पैटीज़ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको बर्गर बना के दिखाती हूँ। मैंने बर्गर का एक स्लाइस लिया है और उस पे अब मैं केचप डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको स्प्रेड कर लेते हैं ताकि पूरी ब्रेड पे फैल जाए। अब हम इस पे रखेंगे ज़बरदस्त सी पैटी रखने के बाद हम इस पे सलाद रखेंगे जो कि हमने तैयार किया था। अगर आप इस सलाद की जगह पे खीरे और प्याज के स्लाइसेस भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इसके ऊपर रखेंगे कट किए हुए टमाटर के 2 स्लाइस। स्लाइस रखने के बाद जो दूसरा इसका पीस है उसके ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे और उसको भी अच्छे तरीके से पूरी ब्रेड पे फैला लेंगे। तो इस तरीके से फैलाने के बाद हम इसको उसके ऊपर दोबारा से रख देंगे, सेट कर लेंगे इसको। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बर्गर पैटी हमारा तैयार हो चुका है। महंगी जगहों पर जाके खाने की बजाय आप घर में बच्चों को ये मायारी तरीके से लो बजट पे बना के दें। इंशाल्लाह बच्चे बहुत खुश होंगे और बार बार फरमाइश करेंगे। तो ये पैटी जो हमने तैयार की थी जितनी ये ऊपर से खस्ता और क्रंची है अंदर से उतनी ही सॉफ्ट और मज़ेदार है। बनाना इसको बहुत ही आसान है, बनाइए, एंजॉय कीजिए, बच्चों को बना के दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।